सबके कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। अभी अभी मैं गैल की गैल आप लोगों के कमेंट देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आप सब बहुत वो कर रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या फिर अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे, और बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना ही कुछ झेलूँगी। बस इनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ूँगी, इनका हक़ लूँगी जो इनका है समाज में, जो होना चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, बस इनके लिए लड़ूँगी मैं। और मैं इनके लिए अब चाहे कुछ भी हो, मैं दिन रात मेहनत करूँगी। मेरा फ़ोन उठा के वीडियो बनाने का भी मन सा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सूझ ही नहीं रहा क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ और अपने बच्चों का भविष्य सेटल कर सकूँ। इनके लिए मैं रात दिन मेहनत करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, फिर मुझे अचानक से कॉल आई। पापा ने कुछ भी नहीं बताया कि वो आ रहे हैं। फिर मेरे पापा का फ़ोन आया मुझे कि मैं आ रहा हूँ और थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, खाना बना लेना, छोटा भाई भी आ रहा है। तो फिर मैंने एकदम से क्या सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी, फिर आलू थे घर में तो 2 ही आलू छौंक लिए, कुछ भिंडी की सब्ज़ी थी। मैंने कहा चलो दोपहर का दोनों के खाने का काम हो जाएगा। और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ थोड़ा बहुत ही। यहाँ पता नहीं क्या हुआ, वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों से ही बात कर रही थी पर आवाज़ ही नहीं आई। फिर मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। पता नहीं मेरा बिल्कुल भी है ना कैमरा उठा के वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा। मन बड़ा अंदर से उदास सा है, टूट सी गया है मतलब अपने आप में। और हंसने की खुसराने की कोशिश भी कर रही हूँ। पापा कह रहे क्या हालत हो रखी है, कैसी हो रही है, कुछ भी नहीं, ऐसे घूम रही है, चेहरा कैसा हो रहा है, उतर उतरा। मैं कहा ठीक हूँ मैं पापा जी। तो पापा जी को जैसे पता चला तो वो आ गए, तो कह रहे बाल उल वाले कैसे हाल बना रखे हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे पापा जी ज़्यादा चेहरा उतरा हुआ देखेंगे तो थोड़ा महसूस करेंगे, वो पहले ही बीमार है। मैंने अपने बाल उल भाई, अपने बालों में कंघी लगाई और फिर बाहर की साइड आ गई। काम तो पता है आप लोगों को सारे दिन लगे रहते हैं, धूप हो या छाँव काम तो करने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि काम छोड़ के काम चल जाएगा, अंदर बैठ जाएँ, भाई काम नहीं है। तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, ये उठा के लाई। दोपहर का खाना उन्हें खिला दिया। अब धो रही हूँ मैं कपड़े। जो बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं ना रोज़, वो रोज़ के रोज़ धुलती है क्योंकि गंदी हो जाती है। अब देखो अब एक ही यूनिफ़ॉर्म है, अगले दिन का काम नहीं रहता। फिर है ना बेडशीट चेंज करी थी, वो धो दी, यूनिफ़ॉर्म धोई, कुछ कपड़े धोने थे, कुछ धो दिए, कुछ धोने थे। जो सूखे हुए थे वो उतार लिए। कपड़ों का काम तो डेली धोने ही धोने हैं। पहुंच गई हूँ किचन में और यहाँ मुझे बनानी है चाय थोड़ी सी। सबसे पहले भगोना रख लिया गैस पर, उसमें दूध डालने हैं, चीनी पत्ती डाल देते हैं। पापा जी के लिए चाय बना लेते हैं। मेरे पापा जी जब से आए हैं तो वो मेरे पास तो कम ही रहते हैं क्योंकि यहाँ कोई बैठने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। चाचा जी के चाचा ससुर जो है उनके पास बैठ जाते हैं, वहाँ बैठे थे। मैंने फिर बुलाया कि आ जाओ दोनों चाय पी लो। बोले कि बस नहीं पी ली, कोई बात नहीं। मैंने कहा तो आ जाओ, एक कप और पी लेना। तो बस अभी मैं चाय बना रही थी और ये हो गया है शाम का समय। तो शाम के खाने में मैंने पूछा था कि तोरी बना लो, तो पापा जी को तोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उड़द की दाल पापा जी को नुकसान देगी नहीं खालिश, क्योंकि उन्हें भारी चीज़ें बंद है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, कि मसूर की बना लो। नहीं खालिश मसूर की नहीं खानी। मैंने कहा उड़द की तुम्हें नुकसान देगी। तोरी लौकी खाओगे? नहीं, वो भी नहीं खाना। फिर मैंने कहा क्या खाओगे, और भी कुछ भी बना ले। मैंने कहा चल तो ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी उड़द की डाल लूँगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना उसकी मसूर की डाल दूँगी, थोड़ी सी मूंग की डाल लूँगी, वो भी नहीं खाऊंगा, पापा जी खाते नहीं है। मैंने कहा चलो तो ठीक है, दोनों को रला के बना लेते हैं। चाय रख दी गैस पर, उसमें दूध केरना भूल गई, उसमें जो तकड़े उबाला के भी आता है। कहाँ है हमने? अच्छा काम के चक्कर में भूल गई थी। मंदी मंदी गैस पर खदक जब ताल भिगो दी। ओ बनियान तो तेरा यहाँ भी है, एक गुलाबी सा, काय की ना बनाऊं तेरी का। जो एक खाना है छोटे वाला, वो बिल्कुल भी मतलब काम नहीं कर रहा। वो ऐसा हो रहा है जैसे जाम हो जा रहा है, जाम हो गया और रही बिल्कुल ख़राब हो गई। आज मैं सोची थी बाजार जाऊँ और फिर पापा जी आ गए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊँ। आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल जाम हो रहा है। हाँ देखो नटस समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ये जाम हुआ है। देखो तेल गिरना पड़ेगा, दीदी से चलवा लें। इसमें थोड़ा सा तेल जिससे घूम गया। कल की से धूम में रखूँगी, थोड़ी सी देर रखूँगी।
मेरी बेटी है ना, अपने स्कूल से आके फिर अपना जैसा शाम का काम वाम कर लिया, ट्यूशन का टाइम चेंज हो गया तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाती है, एक दो हेल्प करा देती है। बोली मम्मी लाओ आम मैं काट देती हूँ। आम आम की चटनी बनानी थी, पापा जी का मन था आम की चटनी का, तो शाम के खाने में आम की चटनी हो गई और वही दाल हो गई। मैंने चाचा ससुर को भी बोल दिया था कि शाम का खाना आप भी उधर खा लेना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। देखो आज ध्यान है ना, मैं कभी जल्दी से रोटी बनाने का नाम भी नहीं आता। इतनी ज़्यादा खतर पानी, इतनी सेवा करती है चाची सास चाचा ससुर, नंबर भी नहीं आने देते, उधर ही खिला पिला दे, सुबह भी उधर ले। मैंने कहा आपके बस की है क्या, आपकी वैसे उम्र हो रही है, आप ज़्यादा कोशिश मत करा करो, उधर ही खा लेंगे दोनों। तो फिर यहाँ पे ना जो मलाई इकट्ठा हो रही थी वो मुझे भी लोनी थी। आज मेरी रही बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होगी, उसकी चटकनी वगैरह भी टूट गई। मैं इस तरीके दिखाने के लिए सोचती हूँ पर मेमोरी से बार बार बात चाची जी की निकल साइड जाती जो है ना मलाई लगाई थी बिलवाने के लिए, क्योंकि मेरी रही जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गई, फिर चटकनी वगैरह भी टूट गई। अब तक मैं उससे जैसे तैसे काम चला रही थी, अब उसे मिस्त्री का दिखानी पड़ेगी। आज मैं बता रही ना पापा जी की वजह से नहीं, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, मलाई बिल गई होगी, घी निकाल लूँ और दाल छोंक दो, रोटी बनाने का टाइम हो रहा, 7 बजने वाले। दूध भी अभी चाची सास के उधर लगाई है, रही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आएगा तो ठीक है नहीं तो पानी डालेंगे। तो यहाँ पे कर रही हूँ दाल छोंकने की तैयारी। कुकर भी निकाल लिया आज चाची जी का। मैंने कहा चाची जी आज कुकर दे दो अपना, एक दिन के लिए दाल छोंकनी है। कि ले जा कोई बात नहीं। और मेरा कुकर भी ख़राब हो रहा है, कई चीज़ें ऐसी हो रही जो बिगड़ी पड़ी है। एक तो मुझे मिट्टी का कोई घड़ा लेना है, एक कुकर बदलना है, और वही रही ख़राब हो रही है। और मेरी जब से ये चीज़ें हुई हैं ना, मेरी मेमोरी कुकर तो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर मेरा हिसाब नहीं लगा। सोची कि थोड़ा हिसाब बने तो ले। पहले बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों बिना तो बीच रही है। भगोने में पका लेते हैं दाल, पहले ज़माने में हंडी में पकाती थी दादी अम्माएँ, तो चलो कुकर में भगोने में पका के काम चला लेते हैं। और मतलब जब से ये लड़ाई झगड़ा हो तब से मेरी मेमोरी में बात घुस नहीं रही हैं, चीज़ें भूल जाती हूँ। बाज़ार जाती हूँ, क्या लेने गई हूँ, बाज़ार में खड़ी होकर सोचती हूँ कि क्या लेने आई थी। दिमाग में मतलब दिमाग जो है इतना आसान सा हो गया, डिस्टर्ब हो गया है कि क्या ही मैं बताऊँ। अभी मैंने दाल छोंक दी है, पानी में डाल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ में बात कर रही थी और मैंने कहा बेटा आज का दूध आपको ही लाना पड़ेगा डेयरी से, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अब मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा इतना मौका नहीं लगेगा कि मैं डेयरी पे चली जाऊँ। नाना को छोड़ के ऐसे जाना भी ठीक नहीं है। बच्चों के स्कूल जाना था, आज वहाँ भी नहीं मैं गई, कल देखूँगी क्योंकि उनकी मैम बुला रही है और इनके भी मोजे और कायरव की टाई रह रही है। तो अब पापा जी आए हुए थे तो फिर नहीं जाया जाने का, अगले डे देखेंगे, अपना मौका लगेगा तो। पापा रहे तो फिर तो उससे अगले दिन चले जाएंगे। और पापा जी एक दिन के लिए हैं, आ तो गए हैं पापा जी, पर चिंता दिमाग में ये लगी रहती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्योंकि वो बहुत बीमार है। और वो मेरे लिए मेरी सुनते ही दौड़े चले आते हैं। उनको थोड़ा सा भी कुछ मैं जल्दी से नहीं बताती क्योंकि वो लेते हैं टेंशन, और वो पहले से ही बीमार है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा टेंशन में ज़्यादा आए, तनाव में आए, और फिर भी सोचते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ो, जो मैंने सोचना बंद कर दिया आप भी सोचना बंद करो। कह रही कि बस तू बोलती बोलती है, तू सोचती है, हमें पता है, जब भी तो तू इतनी मजबूत हो रही है, इतनी मोटी हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, समय समय की बात है, यही मान लो कि आप बस आपके अकेली बेटी हैं, साल में है और एक आपको देता है और एक देती है, बस ये है आपकी बेटी के साथ में, ये काफ़ी है। किसी चीज़ का मलाल मन में मत रखा करो, मैं हूँ ना आपके लिए। कह रहे हाँ बेटा तो है। तो पापा जी जो है ना खाना खा रहे थे, चाचा जी आए नहीं। चाची जी वगैरह कह रही कि इधर ही बना लिया मैंने, तो रहने दे, क्यों परेशान हो रही है। मैंने कहा नहीं उधर खा लेते, मैंने बोला था। तो चाचा जी ने उधर ही खा लिया, फिर पापा जी को खिला रही थी मैं खाना, बाहर बैठे हुए हैं। कह रही कि मेरे बस के अंदर बैठना नहीं भाई, मुझे गर्मी लगेगी, बाहर ही बैठ जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब हो रहा है शाम का समय, मैंने अपने और पापा जी का बिस्तर लगा देना है। मैंने बोला पापा जी अंदर चारपाई डाल लूँ, कूलर लगा लूँगी, बेड पे मच्छरदानी लगा देंगे या फिर आपके लिए मच्छरदानी लगा देंगे। तो पापा जी ने साफ साफ मना कर दिया, मेरे बस के अंदर लेटना नहीं है, मेरा दम घुटने लगेगा, मुझे सांस की परेशानी हो जाएगी भाई। तो मेरे एक काम कर, बरामदे में ही खाट बिछा दे, डबल की मच्छरदानी ही लगा लिए। राम राम जी मेरी फैमिली ने सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बजे हैं 5:30। मैं उठ गई थी 5:10 पे, पापा जी आए हुए हैं, पापा जी ने उठाया, वैसे अलार्म बज जाता है मेरा। और फिर मैं अपने काम में लग गई, पापा जी के लिए चाय बनाई है और बच्चे अभी भी सो रहे हैं, उनको उठाऊंगी। मच्छरदानी लग गई है बाहर, सो रहे हैं दोनों, उनको उठाऊंगी, डंडा भी गिर गया। ये रसोई का काम जो है ना बीच में ही छूट गया मेरा, क्योंकि है ना गर्मी हो रही है, गर्मी में बिल्कुल काम नहीं होता, तो इस वजह से बीच में छूट गया। जब थोड़ी ठंड रहती है तो सुबह सुबह काम रहता है, धूप इतनी जल्दी निकल जाती है। देखूँगी थोड़ी थोड़ी करके एंटी इसकी पूरी करूँ। फिलहाल पापा जी को चाय दे दो और बच्चों को उठाना शुरू करूँ, ब्रश वगैरह करेंगे, तैयार होंगे, उनके स्कूल का टाइम हो जाएगा। फिर मच्छरदानी हटाऊँ, मिलती हूँ आपसे 10 मिनट में।
दोनों पुत्र सोए पड़े, पेपर है दोनों को उठाऊं। गल तो जल्दी सी नहाने को तैयार नहीं होता, सुबह सुबह नहा कर दोनों भेजू मगर नींद उतर जाएगी। अब उठाऊं इसे। ये रोड का सूट गर्म है, गर्म पानी लगा के रखा हुआ है सुबह सुबह। हाँ ना एकदम गर्म गात रहा है, जब बच्चा सो के उठा है तो एकदम ठंडे पानी में नहा ठीक नहीं। थोड़ा निगाह कर लो, हाँ जल्दी। बस दोनों बच्चों को नहा दिया था और अभी है ना बाहर बैठे हुए हैं। इनकी ड्रेस पे ना प्रेस मारनी थी थोड़ी सी, मैंने कहा 2 मिनट बैठो, बनियान नेकर वगैरह पहन के अपनी और इनकी ड्रेस पे फटाफट से प्रेस मार देती हूँ, क्योंकि रोज़ की रोज़ धुला है, शाम को धुला है, सुबह उतार के फिर प्रेस करनी रहा है, फिर इन्हें पढ़ाना, फिर इन्हें तैयार करना। अभी हम अवनी के बालों की कर रही हूँ चोटी, तो अवनी के बाल जो है ना मुझे आराम से एक चोटी में आ जाते हैं, 2 भी कर जाती है कभी कभी स्कूल में, पर एक चोटी तो मैं इसकी बनाकर भेजती हूँ जिससे गुद्दी पे बाल ना आए, गर्मी ना लगे। हेयर बैंड लगा देती हूँ, उसकी टाई बांधती हूँ, मोजे वगैरह अपने आप पहन लेती है, ये तैयार हो जाती है अपना। मतलब 2-3 काम रहे जो मेरे, जो मैं खुद से करती हूँ इसके। फिर भी इसके तैयार होने के बाद भी मैं देखती हूँ कि बच्चे ने क्या किया, क्या नहीं किया या क्या बाकी है। भाई मैं माँ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उनकी निगाह रखना, उनको देखना। हम बच्चे मेरे निकल चुके हैं, उनके निकलने के बाद मैं उठा रही हूँ बिस्तर और ये चारपाई उठाऊँगी। बस अपनी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह का काम शुरू हो जाएगा। मन तो कर रहा था एक बार कि लेट जाऊँ, ये सब चीज़ें ना करूँ, क्योंकि इच्छा सी नहीं हो रही थी करने की। कहते हैं ना जब हमारा मूड और मन अच्छा नहीं होता तब किसी काम को करने का जी नहीं करता, पर फिर भी करना पड़ता है, करना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है। किसके लिए? इन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। कमज़ोर बनकर कब तक काम चलेगा मेरा? मैं सोचती रहूँगी तो टूटती रहूँगी और कमज़ोर हो जाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़ों की तह बना ली है, बस अब इनको अंदर रख के आते हैं। चारपाई दोनों जो है ना बाहर खड़ी कर दूँगी, जिससे बरामदे में झाड़ू अच्छे से लग जाए। जब तक बच्चे नहीं जाते, जब तक मुझे एक कप चाय, कभी कभार तो मिल जाती है, कभी कभार एक कप चाय भी नहीं मिलती। उनके जाने के बाद फिर मुझे लगता है कि एक बार काम निपटा लूँ। आज जब ये लगता है कि आप बिल्कुल पेट में है ना भूख के मारो कुरेद कुरेद हो गई, तब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, तब खाने की तैयारी करती हूँ, अपने लिए कुछ खा लूँ। ज़्यादातर वैसा कुछ नहीं खाती मैं सुबह को, मैं दोपहर में ही खाना खाऊँ, एक कप चाय पी लूँ बस। अपना फिर गोपाल जी को नहाऊँ, उन्हें भोग लगाऊँ, पूजा पाठ करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, तो उसमें ही वही मुझे 11 साढ़े 10 11 बज जाना है। वैसे तो टाइम लगा, क्योंकि भाई ये साफ़ सफाई में भी थोड़ा टाइम लगा है। उस सब सबको डस्टिंग वस्टिंग करके पूरी रसोई की, कमरे की, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, चीज़ साफ़ करती हूँ। गंदा लगता है, धूल मिट्टी कोई आ जाए तो बोलेगी भाई, कहने के लिए तो चाहे एक कमरा है चाहे 2 कमरे हैं, पर गंदा पड़ा था, हम आ गए थे, ऐसा पड़ा था, ऐसे अच्छा नहीं लगता। साफ़ सफाई, अपने तन की साफ़ सफाई हो या घर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। बाहर की मेरे बस में नहीं रही है, जब भाई मैं वैसे ही इतनी कमज़ोर हो रही हूँ और मेरी ज़िंदगी में वैसे इतने उतार चढ़ाव। जब मेरा क्लास का 1 डे था तो मेरी पहले ही दोस्त बन गई थी। ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने कहा ओके। तो वो आज कह रही थी कि मेरा वीडियो में नाम लेना। मतलब वो कह रही थी कि तुम्हारा चैनल क्या है। मैं कहा इस नाम से हमारा चैनल है। तो उसने चैनल देखा और कह रही है कि वाह तुम्हारी मम्मी तो स्कूल में फीस जमा भी करना आई थी। मैंने कहा हाँ करने आई थी। वो कह रही थी तुम वीडियो में नाम बोलना, मैं तुम्हारी वीडियो जरूर देखूँगी। नाम बताओ उसका। उसका नाम है अनाया चौधरी। अब देख लेगी तेरी फ्रेंड वीडियो।